बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। एतदाल पसंद मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के नए सदर, दूसरे राउंड में 53.3% वोट लेकर जलीली को हरा दिया। अवाम को अकेले नहीं छोड़ूंगा, आगे का रास्ता मुश्किल है, जीत के बाद पेज़ेश्कियान का बयान। खमनाई ने दी मुबारकबाद। हमास ने जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई के लिए अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली, इसराइल के जवाब का इंतजार। अमन कोशिशों के बावजूद इसराइली हमले जारी, 24 घंटे में 87 फलस्तीनी जान बहक, 5 जर्नलिस्ट शामिल। गाजा के शुजाइया में जबरदस्त लड़ाई, अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा कई इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी किया। नॉर्थ इसराइल में एक बार फिर हिजबुल्लाह के खौफनाक हमले, फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। सदारती दौर छोड़ने के लिए दबाव के बीच बाइडेन ने कहा सिर्फ खुदा ही उन्हें राजी कर सकता है। तीसरी मोदी हुकूमत का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा, सदर जमहूरिया ने शेड्यूल को मंजूरी दे दी। आसाम में सैलाब की सूरत हाल और बिगड़ गई, सूरत में तेज बारिश के बीच 5 मंजिला इमारत गिर पड़ी। नीट यूजी काउंसलिंग मुलतवी, खरगे ने कहा साफ सुथरे तरीके से फिर इम्तिहान रखा जाए। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान में एतदाल पसंद मसूद पेज़ेश्कियान ने सदारती इलेक्शन का दूसरा राउंड जीत लिया और मुल्क के नए सदर बन गए। उन्होंने सग़ीर समझे जाने वाले सईद जलीली को हरा दिया। पेज़ेश्कियान सदर इब्राहिम रईसी की जगह लेंगे, जो मई के महीने में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जान बहक हुए थे। इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने बताया कि जुमे के इलेक्शन में पेज़ेश्कियान को 16.3 मिलियन वोट मिले, जबकि जलीली को 13.5 मिलियन वोट हासिल हुए। पेज़ेश्कियान पेशे से हार्ट सर्जन हैं। वो लंबे अरसे से ईरानी पार्लियामेंट के रुकन रहे हैं और तब्रेज की नुमाइंदगी करते हैं। पेज़ेश्कियान ने ईरान के खिलाफ मौशी पाबंदियां नरम करने के लिए मगरबी मुल्कों से बातचीत का वादा किया है। ईरान लंबे अरसे से पाबंदियों का शिकार है। उन्होंने कहा कि वो इस्लामी जमहूरिया में बुनियादी तब्दीलियां नहीं करेंगे। पेज़ेश्कियान एक ऐसे वक्त सदर बने हैं जब गाजा जंग जारी है। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान एक नई जंग के अंदेशे पाए जाते हैं। मगरबी मुल्कों को डर है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब पहुंच रहा है और मिडल ईस्ट में ईरान के इत्तेहादी लश्करों की वजह से मिडल ईस्ट के अरब मुल्क बेचैन हैं। 28 जून को पहले राउंड का इलेक्शन हुआ था, लेकिन पहले राउंड में 4 में से किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं हुए थे। इसी वजह से वो यानी 2 टॉप उम्मीदवारों के बीच दूसरे राउंड का मुकाबला हुआ। पेज़ेश्कियान ने ईरान में हिजाब के कानून पर भी तनकीद की थी। अब देखना यह है कि वो लाजमी हिजाब के कानून के बारे में क्या पॉलिसी बनाते हैं। पेज़ेश्कियान ने आवाम से कहा कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। उन्हें दूसरे राउंड में 53.7% वोट हासिल हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने इलेक्शन के बाद नए सदर को मुबारकबाद दी और ईरानी कौम की तारीफ की। सुप्रीम लीडर ने एक बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने भी अपना फर्ज बखूबी निभाया है। सुप्रीम लीडर ने नए सदर पेज़ेश्कियान से कहा कि वो मरहूम सदर इब्राहिम रईसी के रास्ते पर चलते रहें। ईरान के कारगुजार सदर मोहम्मद मुक़बिर ने भी पेज़ेश्कियान को मुबारकबाद दी। पेज़ेश्कियान ईरान के 9वें सदर होंगे। 69 साल पेज़ेश्कियान 4 बार पार्लियामेंट के रुकन रह चुके हैं। वो ईरान की 10वीं पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर भी थे और मोहम्मद खातमी के दौर में वो 4 साल वजीर सेहत की हैसियत से काम करते रहे। इन इलेक्शंस में उन्हें साबिक एतदाल पसंद सदर हसन रूहानी और खातमी का साथ हासिल था।
कई आलमी लीडर्स ने इलेक्शन में कामयाबी पर पेजेशकियान को मुबारकबाद दी है। इनमें रशिया, इंडिया, सऊदी अरब, चाइना, यूएई, पाकिस्तान, आजरबाईजान, ताजिकिस्तान और दूसरे मुल्कों के लीडर्स शामिल हैं। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चाइना ईरान के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और दोनों मुल्कों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे पड़ोसियों जैसे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ने उम्मीद जाहिर की कि अब दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू होगा और भाइयों जैसे ताल्लुकात मजबूत होंगे। सीरिया के सदर बशर अल-असद ने पेजेशकियान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम सीरिया और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने के सिलसिले में काम करेंगे और आपसी ताउन के नए इम्कानात खोजेंगे। कई दूसरे आलमी लीडर्स ने भी पेजेशकियान को मुबारकबाद दी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने और मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के लिए वो पेजेशकियान के साथ मिलकर काम करेंगे। पेजेशकियान ने 2022 में महसा अमीनी की मौत पर एहतजाज के दौरान कहा था कि यह हमारी गलती है, हम ताकत के इस्तेमाल के जरिए अपने मजहबी अकीदे पर अमल कराना चाहते हैं, यह साइंटिफिक तरीके से नामुमकिन है। उन्होंने अपने आप को तमाम ईरानियों का उम्मीदवार करार दिया। 1994 में एक कार हादसे में अपनी बीवी और एक बेटे की मौत के बाद उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त सियासत में लगा दिया। पेजेशकियान की माए कुर्द और वालिद आजरी हैं, फारसी उनकी मादरी जबान नहीं है। हमास ने गाजा में लड़ाई रोकने और होस्टेजेस को रिहा करने के बारे में अमेरिका की एक तजवीज कबूल कर ली है। हमास के सोर्सेस के हवाले से ये बात बताई गई। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पहले मरहले के बाद 16 होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा। हमास ने यह शर्त छोड़ दी है कि पहले इसराइल समझौते पर दस्तखत करने से पहले मुस्तकिल जंगबंदी का वादा करे। न्यूज एजेंसी राइटर ने मुसालहत की कोशिशों की जानकारी रखने वाले एक फलस्तीनी ओहदेदार के हवाले से कहा कि अगर इसराइल समझौते को कबूल करता है तो इससे 9 महीने से जारी जंग खत्म हो सकती है। इसराइल की तरफ से बातचीत में हिस्सा लेने वाली टीम के सोर्सेस ने बताया कि फिलहाल इस समझौते का कोई इम्कान नहीं है। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मूसाद के चीफ डेविड बर्निया अमन समझौते के सिलसिले में बातचीत के लिए कतर में हैं। वो कतर और इसराइल के दरमियान आ जा रहे हैं। हमास ने भी एक अमन मंसूबा पेश किया है। इस जंग में अब तक 38,000 से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। गाजा जंग के 274 दिन पूरे हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में इसराइल के ताजा हमलों में कम से कम 87 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 100 दूसरे जख्मी हुए। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने गाजा की वजारत सेहत के हवाले से कहा कि अब तक इसराइल की जारहियत में 38,098 फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं और 87,705 जख्मी हुए हैं। सेंट्रल और नॉर्थ गाजा में इसराइल के हमलों में कम से कम 11 फलस्तीनी हलाक हुए। गाजा के नुसैरात में इसराइल के एक हमले में कम से कम 10 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। हमास की फौजी शाख अल-कुद्स ब्रिगेड ने शुजाइया में इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा किया। कई दिनों से शुजाइया में लड़ाई हो रही है। एक बयान में कहा गया कि लड़ाई में हफ्ते के दिन 7 इसराइली सिपाही हलाक और जख्मी हुए। इसराइली फौज ने पिछले 24 घंटों में 5 जर्नलिस्टों को हलाक किया है। यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी के डायरेक्टर लाजरीनी फिलिप ने बताया कि गाजा में बड़े पैमाने पर लोग बेघर हो रहे हैं और इनमें मायूसी छाई हुई है। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को शुरुआत मिडल ईस्ट से। हिजबुल्लाह ने इसराइल में अपने हमले जारी रखे हैं। नॉर्थ इसराइल के बैत हलील में इसराइली फौज के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया। नॉर्थ इसराइल में इसराइल का एक ड्रोन तबाह हो गया और खेत में गिर पड़ा। हिजबुल्लाह ने इसराइल में एक मरतबा फिर जबरदस्त हमले किए। इस मरतबा इसराइली फौज की 91वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर पर बमबारी की गई। इस हमले में 25 कतूशा रॉकेट दागे गए। हफ्ते की सुबह यह बड़ा हमला किया गया। इसका वीडियो भी आया है। एक दिन पहले ऐसे ही हमले में 2 इसराइली फौजी जख्मी हुए थे। जुमे को फलक रॉकेट्स के जरिए किर्यात शमूना में इसराइली फौज ने 769वीं ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। जोलान पहाड़ियों में 210वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर और एक हवाई अड्डे पर हमला किया गया। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए। हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान लड़ाई तेज होने से मिडल ईस्ट में एक और जंग का खतरा मंडला रहा है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में अपनी कार्रवाइयां जारी रखते हुए 15 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है।
सऊदी अरब ने गाजा जंग के दौरान इसराइल पर पाबंदियां लगाने पर जोर दिया है। वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने यूरोपीय मुल्कों से कहा कि वो इंसानी हुकूक और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी के लिए इसराइल के ओहदेदारों पर पाबंदियां लगाएं। उन्होंने कहा कि गाजा जंग की वजह से पूरा मिडल ईस्ट मुतासिर हो रहा है, जिनमें लेबनान भी शामिल है। तनकीदों के दरमियान अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि सिर्फ खुदा ही उन्हें सदारती दौर छोड़ने के लिए राजी कर सकता है। बाइडेन की उम्र, सेहत और उनकी कमजोर याददाश्त और बीमारियों की वजह से कई लोग चाहते हैं कि वो नवंबर की सदारती दौर से पीछे हट जाएं। फिलहाल इस इलेक्शन में बाइडेन का मुकाबला साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से होने वाला है। एबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए बाइडेन ने अपना दिमागी टेस्ट कराने से इनकार कर दिया और कहा कि वो रोजाना ऐसे इम्तिहान से गुजरते हैं। बाइडेन की उम्र 81 साल है। हाल ही में लाइव डिबेट के दौरान वो काफी फीके पड़ गए थे। कई वीडियो सामने आए जिनसे साफ पता चलता है कि उनकी याददाश्त उनका साथ नहीं दे रही है और उनका दिमाग और उनका जिस्म एक साथ या तालमेल के जरिए काम नहीं कर रहे हैं। तीसरी मोदी हुकूमत का पहला बजट 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। बजट सेशन 22 जुलाई से 12 अगस्त तक जारी रहेगा। वजीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने यह ऐलान किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सदर जमहूरिया ने हुकूमत की सिफारिश पर बजट सेशन के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को तलब करने की तजवीज को मंजूरी दी। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने लोकसभा इलेक्शन से पहले अबूरी बजट पेश किया था। इस बजट पर पूरे मुल्क की नजरें टिकी हुई हैं। बजट तैयार करने के लिए कोशिशें और मीटिंग्स जारी हैं। गुजरात के सूरत में तेज बारिश के दरमियान एक 5 मंजिला इमारत गिर पड़ी। इस हादसे में कम से कम 15 लोग जख्मी हुए। ये इमारत 2017 में बनाई गई थी। मुल्क में हालिया अरसे में ऐसे कई वाकयात पेश आए हैं। पिछले कुछ दिनों से सूरत और गुजरात के दूसरे मकामात पर बारिश हो रही है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल और नाजुक हो गई है। 30 जिलों में 24,50,000 लोग मुतासिर हैं। आसाम में सैलाब से 52 लोगों की अब तक मौत हुई है। नीट यूजी काउंसलिंग मुलतवी कर दी गई है। हफ्ते को काउंसलिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन अब तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। इस तरह समझा जा रहा है कि काउंसलिंग मुलतवी कर दी गई है। इस साल नीट के बारे में कई तनाज़ात पैदा हुए हैं, जिनमें पेपर लीक भी शामिल है। नीट काउंसलिंग अब बताया गया कि इस महीने के आखिर में शुरू हो सकती है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान साफ सुथरे तरीके से नीट यूजी इम्तिहान फिर से रखने का मुतालबा किया है। हाल ही में मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि दोबारा इम्तिहान की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे लाखों ईमानदार तालिब इल्म मुतासर होंगे। क्रिकेट स्टार मोहम्मद सिराज का वर्ल्ड कप T20 जीतकर हैदराबाद लौटने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सिराज जुमे को अपने आबाई शहर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बनना उनके लिए फख्र का लम्हा है। कई लोग उनके इस्तकबाल के लिए जमा हुए थे। बाद में मेहदीपट्टनम के इलाके में वो अपनी कार की सनरूफ से बाहर निकले और लोगों के जोश व खरोश का जवाब दिया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। एतदाल पसंद मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के नए सदर दूसरे राउंड में 53.3% वोट लेकर जलीली को हरा दिया। अवाम को अकेले नहीं छोड़ूंगा, आगे का रास्ता मुश्किल है, जीत के बाद पेज़ेश्कियान का बयान। खमनाई ने दी मुबारकबाद। हमास ने जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई के लिए अमरीकी तजवीज कबूल कर ली। इसराइल के जवाब का इंतजार। अमन कोशिशों के बावजूद इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 87 फलस्तीनी जाम, 5 जर्नलिस्ट शामिल। गाजा के शुजाइया में जबरदस्त लड़ाई। अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा कई इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी किया। नॉर्थ इसराइल में एक बार फिर हिजबुल्लाह के खौफनाक हमले, फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। सदारती दौर छोड़ने के लिए दबाव के बीच बाइडेन ने कहा सिर्फ खुदा ही उन्हें राजी कर सकता है।
तीसरी मोदी हुकूमत का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। सदर जमहूरिया ने शेड्यूल को मंजूरी दे दी। आसाम में सैलाब की सूरत हाल और बिगड़ गई। सूरत में तेज बारिश के बीच 5 मंजिला इमारत गिर पड़ी। नीट यूजी काउंसलिंग मुलतवी। खरगे ने कहा साफ सुथरे तरीके से फिर इम्तिहान रखा जाए। ये थी आज की खबरें। सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए।